दोस्तों, कर्मचारियों के नियमितीकरण के बाद पूर्व सेवा गणना को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कर्मचारी जो कि सन 1988, 89 या 90 के समय में दैनिक वेतनभोगी के रूप में शासन के पीडब्ल्यूडी, पीएचई, इरिगेशन जैसे कई विभागों में डेली वेजेस के रूप में अपनी अपनी सेवा दे रहे थे, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार ने सन 2008 में नियमित कर दिया और नियमितीकरण के बाद वो सभी दैनिक वेतनभोगी रेगुलर कर्मचारियों के समान अपनी अपनी सेवा देना शुरू किए और उसी समान वेतन भत्ते का भी लाभ लेना शुरू किया। अब दोस्तों, परेशानी तब शुरू हुई जब राज्य सरकार ने सन 2008 में नियमित होने के बाद धीरे धीरे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट उनका जब शुरू हुआ तो इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन लाभ जैसे कि ग्रेजुएटी, लीव इंकेसमेंट और मासिक पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार ने आनाकानी शुरू किया। दोस्तों, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के विभागों ने तर्क दिया कि चूंकि इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण सन 2008 में हुआ है, इसलिए ये सभी 2008 से ही राज्य सरकार के कर्मचारी हुए हैं। उससे पहले उन्होंने जितने साल सेवा दी है वो अनियमित के रूप में दिया है, इसलिए उनकी पुरानी सेवा की गणना रिटायरमेंट के समय नहीं किया गया, जिससे सन 2008 में नियमित हुए सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 3 बड़े नुकसान हो रहे थे। पहला तो जिनकी ग्रेजुएटी सन 1990 से 40 साल बनती थी, वो 2008 से सेवा गणना करने पर लगभग आधा यानी कि 20 साल ही बनती है, जिससे उनका ग्रेजुएटी रकम, लीव इंकेसमेंट यानी कि अवकाश नकदीकरण और मासिक पेंशन पर भारी नुकसान हो रहा है। इसके बाद पूर्व सेवा गणना नहीं करने पर दूसरा बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में इस समय नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने पर 240 दिनों का अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पहले की आधा सेवा को शून्य कर दिया जा रहा है, इसलिए इनको मात्र 120 दिनों का ही अवकाश नकदीकरण का लाभ मिल रहा है। इसलिए इनको पूर्व सेवा गणना नहीं होने से अवकाश नकदीकरण में भी भारी नुकसान हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर पूर्व सेवा गणना नहीं होने से इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन का भी सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओपीएस के लिए नियमित पद में 10 साल की रेगुलर सेवा और पूर्ण पेंशन के लिए कम से कम 35 वर्ष की रेगुलर सेवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए पूर्व सेवा की गणना होना बहुत जरूरी है, तभी इनको ओपीएस या फिर पूर्ण पेंशन का लाभ मिल पाएगा। लेकिन चूंकि पूर्व सेवा की गणना नहीं होने से इनको पेंशन में भी भारी दिक्कत हो रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्या को बताते हुए एक सर ने बताया, उनका हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने 2 मार्च 2005 को एक आदेश जारी करके सभी विभागों को सर्कुलर जारी करके आदेशित किया था कि नियमितीकरण से पूर्व किए गए सेवा को पेंशन लाभ के लिए गणना में लाया जा सकता। इस नियम के तहत 2008 में नियमित हुए सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कम से कम पेंशन का लाभ मिल सकता था, लेकिन सरकार और सरकार के विभागों में बैठे अधिकारी नियमों को ताक में रखकर अपनी मनमानी करते रहे और 2005 के सर्कुलर का पालन नहीं किया, जिससे त्रस्त होकर पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 कर्मचारी बैसाखू साहू, तिहारू राम लोधी और अमरीका साहू जी ने राज्य सरकार के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसका WPS संख्या 6464/2021 है। दोस्तों, इस केस की सुनवाई हुई और सभी पक्षों को सुनने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2021 को कर्मचारियों के पक्ष में उनके फैसला देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण से पहले भी डेली वेजेस के रूप में जो सेवा दिया था, उस पूर्व सेवा को भी पेंशन में जोड़कर गणना किया जाए और पूर्व सेवा की गणना करते हुए समस्त लाभ देने के निर्देश दिए गए थे। जिस फैसले को फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने उसी बिलासपुर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में सन 2022 में अपील दायर कर दिया, जिसका WPS नंबर 470/2022 है। दोस्तों, डबल बेंच में इस केस की करीब 4 साल लंबी सुनवाई के बाद अभी 2-3 दिन पहले 23 मार्च 2026 को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। दोस्तों, इस बार डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को ही सही मानते हुए सरकार के याचिका को खारिज करते हुए फिर से कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन कर्मचारियों के पूर्व की सेवा गणना करते हुए पेंशन सहित समस्त सेवानिवृत्ति का लाभ देने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट से इन तीनों कर्मचारियों की जीत हुई है, जिसके बाद अब इन तीनों कर्मचारियों को नियमितीकरण से पहले की सेवा का गणना करते हुए पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है
ये हो रही है कि बिलासपुर हाई कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आने के बाद वित्त विभाग को सभी विभागों के लिए एक सर्कुलर आदेश जारी करके सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जिनका 2008 में नियमितीकरण किया गया है, उन सभी के लिए एक सर्कुलर जारी करके सभी के पूर्व सेवा की गणना करते हुए उनको पेंशन सहित समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। जो कर्मचारी कोर्ट जा रहे हैं और अपने पक्ष में फैसला ला रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ दिया जा रहा है, जबकि कायदे से सरकार को एक आदेश जारी करके सभी को इसका बराबर लाभ देना चाहिए था, जिससे अन्य कर्मचारियों का पैसा और उनका समय दोनों बच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना बहुत जरूरी है कि ठीक इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षा कर्मियों का 2018 में पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया गया है। उनका भी पूर्व सेवा की गणना नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से 2028 से पहले सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक एलबी संवर्ग को ओपीएस से हाथ धोना पड़ रहा है धीरे धीरे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार से अपील है कि बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, न सिर्फ दैनिक वेतनभोगी या फिर सिर्फ एलबी संवर्ग के लिए नहीं, बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के लिए एक सर्कुलर जारी करके सभी विभागों को आदेश दिया जाए कि किसी भी विभाग के किसी भी संवर्ग के कर्मचारी के नियमितीकरण होने के बाद उसके सेवा की गणना नियमितीकरण तिथि से नहीं, बल्कि उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से, यानी कि जब से उसकी पहली नियुक्ति हुई है तब से उसकी सेवा गणना करते हुए उसको पेंशन सहित समस्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को सभी विभागों के लिए एक सर्कुलर जारी करने की सख्त जरूरत है। एक आदेश जारी होने से राज्य के लाखों कर्मचारियों को अभी वर्तमान के साथ साथ आगे भविष्य में भी पूर्व सेवा का समस्त लाभ मिल जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों को उनका हक अधिकार जो है वो मिल सकता है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के कर्मचारियों को पूर्व सेवा गणना का समस्त लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, पूर्व सेवा गणना के संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट से जारी ऑर्डर कॉपी का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी दर्शक साथी को टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है। आप चाहें तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भविष्य में कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़े मुद्दों पर कोई वीडियो भी आपको अगर बनवाना है, अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।